नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ सुबह से ग्लिम्पसेस ऑफ द इलेक्शंस गोइंग ऑन टुडे। और देखिए ये एक जो गलत था है, ये जो छोटे छोटे बच्चों को इधर दिखाएं जरा, मैं कहूँगा ये छोटे छोटे बच्चों को जो लेके आए, जो भी लेके आए, ये सब आउटसाइडर्स, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, इनको यूज़ किया जा रहा है। दैट इज़ रॉन्ग। कोई भी कैंडिडेट हो, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ हमारे बीसीडी के वाइस चेयरमैन, एक्स वाइस चेयरमैन और हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट रहे एडवोकेट संजीव नशियार जी मेरे साथ हैं। नशियार साहब, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो माहौल आप देख रहे हैं आज, खुशनुमा माहौल, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं मानता हूँ कई मायने में आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि शायद दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 11 से 12 कोर्टों में एक दिन चुनाव हो रहा है। मैं अभी हाई कोर्ट था, रोहिणी से कुछ खबरें, साकेत से कुछ खबरें, तो चारों तरफ जिस तरह का माहौल है, और ये तो पेरेंट बार है, जिस तरीके से चारों तरफ एक उत्साहजनक माहौल है। जज्बा सब जगह ऐसा ही है पूरी तरीके से। हाई कोर्ट में तो शायद इससे भी ज़्यादा जज्बा नज़र आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ वोटर्स ज़्यादा हैं। लेकिन क्योंकि ये पेरेंट बार है, 30,000 बार है, जिस तरीके का माहौल मैंने यहाँ पे देखा तो बहुत खुशी होती है। मौसम भी अच्छा है, और जिस तरीके से सभी कैंडिडेट्स और उनके सपोर्टर्स अपने अपने कैंडिडेट के लिए जोर लगा रहे हैं, तो मेरी सब के लिए शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छी बार बनेगी। अच्छा चीज़ ही हो रही है। इलेक्शन जो भी यहाँ का जो कमेटी थी, उसने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। किसी तरह का हौच पौच नहीं है इस बार। आपने पिछला भी इलेक्शन देखा, उससे पिछला भी देखा, एक बार खराब हो गया था इसी हौच पौच के चक्कर में। तो इलेक्शन कमेटी को आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल बधाई देना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, और जिस तरीके से अभी मौसम भी शायद इसमें कोऑपरेट कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन के साथ हमारे मेंबर्स का भी जो सहयोग है, और विशेष तौर पे हमारे सभी कैंडिडेट्स का, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शाम तक पोलिंग बहुत स्मूथ रहेगी। पोलिंग पूरी तरीके से अच्छे लेवल की पोलिंग होगी, क्योंकि जितनी पोलिंग ज़्यादा होगी, परसेंटेज इस बार पूरी ज़्यादा से ज़्यादा रहने की परसेंटेज पोलिंग जितनी ज़्यादा होगी, उतना अच्छा मैंडेट आएगा, अच्छे लोग सिलेक्ट होंगे। मैं सभी को शुभकामनाएं जो चीज़ एक जो सपोर्टर्स में हम देख रहे हैं, किस तरीके से लोग नारेबाजी सुबह से कर रहे हैं, धूप में भी खड़े हैं, छाया में भी खड़े हैं, लेकिन इतना जज्बा उनके अंदर है, तो ऐसा लगता है कि उनको बहुत उम्मीदें हैं अपने अपने कैंडिडेट से। और इससे कैंडिडेट्स को क्या सबक लेना चाहिए? आप भी रहे हैं, बार में भी रहे हैं। नहीं, देखिए, वैसे तो मैं मानता हूँ कि पोलिंग वाले दिन वोटर को आप प्रभावित बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वकीलों में एक जोश होता है हमेशा, और उनको एक नए रोल में आज हम देखते हैं। तो सभी साथी लॉयर्स जितने भी हैं, अगर कोई आउटसाइडर आया, मैं उसको अप्रूव नहीं करता हूँ आपकी तरह जैसे कहा, लेकिन लॉयर्स इसको एक उत्सव के तौर पे लेते हैं। हर सपोर्टर अपने जोश में अपने कैंडिडेट को मॉरल बूस्टिंग के लिए अपने वोटर्स को प्रभावित करता है, और अच्छा लगता है। कैंडिडेट्स को क्या कहना चाहेंगे? ये जो विश्वास उनका है कि हमारा कैंडिडेट जीत के आया तो हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा, हमारे एक वेलफेयर के काम करेगा, और अगर वहाँ जा कर के कुछ लोग बदल जाएं, कितना दुख होता होगा? नहीं, देखिए शर्मा जी, मैं खुद 8-9 बार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, सेक्रेटरी रहा, एडिशनल सेक्रेटरी रहा, बाद में प्रेसिडेंट रहा, बार काउंसिल में हूँ। आपके दोस्त जब आपके लिए मदद करते हैं, तो वो एक उम्मीद रखते हैं कि आप जीतने के बाद उन दोस्तों का और बार एज ए होल आप जनरल मेंबर का ध्यान रखेंगे, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। बाकी सेल्फ इंटरेस्ट अगर आ गया तो गड़बड़ है। सबसे पहले दोस्तों को कष्ट होता है, फिर बार उस आदमी को रिजेक्ट भी करती है। हमने देखा इस बार लगता है कोई परिवर्तन चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल होंगे। मेरे को ये लगता है कि बार में जिस तरीके का जोश है, बार में जिस तरीके का कैंपेन के दौरान मैंने लोगों में जोश देखा है, तो अच्छे लोग इलेक्ट होकर आएंगे, मजबूत लोग इलेक्ट होकर आएंगे। मेरे साथ एडवोकेट सीमा जी भी हैं। एडवोकेट सीमा जी बहुत ही महिलाओं में बड़ी अग्रणी और बड़ी एक्टिव मानी जाती हैं। सीमा जी, इतनी तादाद में महिला एडवोकेट्स यहाँ हैं, सपोर्टर्स भी हैं, कैंडिडेट्स भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, आप भी लॉयर हैं और हम सबको। हमारे लिए उत्सव का दिन है, और महिलाओं की अगर बात करें तो महिला तो हर जगह फर्स्ट होती है, तो महिलाएं ज़्यादा, क्योंकि रिजर्वेशन के तहत सीट्स भी बढ़ गई महिलाओं की। तो मैं चाहूँगी कि महिलाएं अच्छा करें, महिलाएं आएँ बार में और बढ़िया काम करें, बाकी अच्छी बार आए और अच्छा काम करें, यही शुभकामनाएं हैं सबको। इस बार लेडी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, तो लगता है कि इस बार लेडीज़ की जो वॉइस है वो ढंग से सुनी जाएगी। नहीं, वॉइस तो सुनी जाती है हमेशा ही, बाकी देखिए किसका किस्मत है। ये तो ताज और तख्त जो है किस्मत से मिलता है, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, और जिसका किस्मत होगा वो आएगा। थैंक यू। और अभी मेरे साथ
हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एक्स चेयरमैन और प्रेजेंटली मेंबर एनरोलमेंट कमेटी एडवोकेट आर.एस. गोस्वामी जी भी हैं। गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोस्वामी जी, क्या देख रहे हैं सब जो चल रहा है, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो एक बात है, पहली बार दिल्ली में हो रहा है कि हर बार में जिन व्यक्तियों ने जहां एफिडेविट दिया है वहीं वो वोट डाल रहे हैं। मैं अभी हाई कोर्ट गया, द्वारका गया, करकटडूमा गया। एक बात तो अच्छा नजर आ रही है कि कम से कम जो जहां वकालत करता है वहां वो अपने प्रतिनिधि को चुन रहा है। पहले क्या होता था कि पहले चुनाव कहीं होता था ना, ये पता लगता था वोटर कौन है, वोटर कोई नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि ये अनुभव देखने को अच्छा मिला कि हम हाई कोर्ट में थे तो हाई कोर्ट के वकील थे वहाँ, आज 30,000 में तो 30,000 के लोग हैं, करकटडूमा में तो करकटडूमा के लोग हैं। तो मैं पंडित जी ये समझता हूँ, आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आप वकीलों की हर समस्या को सुनते हो और समझाते हो लोगों को। और मैं सभी उन वक्ताओं से जो कि जहाँ पर वोटर है घर से निकले और अपना वोट कास्ट करें और एक एग्जीक्यूटिव, मजबूत एग्जीक्यूटिव अपने यहाँ बनाए। तो स्वामी जी, ये जो जज्बा दिख रहा है सपोर्टर्स में, जो जिस तरीके से इधर नारेबाजी हो रही है, उधर भी नारेबाजी हो रही है, ये एक उम्मीद है इनको अपने अपने कैंडिडेट से? उसके लिए तो जवाब ये है कि हर साल हम 15,000 के करीब, मैं इनरोलमेंट के अंदर हूँ, इनरोलमेंट होते हैं और आप भी इनरोलमेंट में कितनी बार रहे हैं। उसका फ़र्क है कि जब नई जनरेशन के लोग आते हैं तो स्वाभाविक बात है कि भीड़ बढ़ती है, और उस भीड़ का ही परिणाम है कि जो नए वकील आए हैं वो एक सपोर्टर के रूप में कहीं ना कहीं अपना स्थान ग्रहण करते हैं। ये निश्चित है कि पुराने लोग इसमें गायब होते जा रहे हैं जो सीनियर्स हैं, लेकिन फिर भी नई जनरेशन आएगी, नया अध्याय शुरू होगा। उसके लिए जो ये हर जगह अपने स्टेट के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चुनाव हो रहा है वो एक अच्छी पहल है बार काउंसिल की भी और हाई कोर्ट की भी। ये एक उम्मीद तो है कैंडिडेट्स के प्रति, वोटर्स की, कि वो उनकी आशाओं पे खरे उतरेंगे। बिल्कुल। और देखो जो प्रॉक्सीमेटेड कार्ड बना, इससे ईमानदारी और फर्जी वोटिफिकेशन में बहुत अंकुश लगेगा। बहुत अच्छा लगा जब हाई कोर्ट की व्यवस्था देखी हमने, हमें बहुत अच्छा लगा कि प्रॉक्सीमेटेड कार्ड से कोई फर्जी वोट नहीं डाल सकती और जेन्युइन कैंडिडेट ही जीत कर आएगा। कैंडिडेट्स को कुछ अपील करना चाहेंगे जो जीत के आने वाले हैं? कैंडिडेट जब आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव को बधाई देंगे और एक अच्छा काम, मजबूत काम, वकीलों के हित के लिए काम करें, यही उनसे दुआ करते हैं। ये जो लोग सपोर्टर्स हैं जो चिल्ला रहे हैं सुबह, इनकी आशाओं पे खरे उतरे, ऐसी अब वोटर्स की आशाओं पे नहीं, सारे जो चुनकर आता है वो सभी का होता है, केवल सपोर्टर का नहीं होता, वो पूरी बार का रिप्रेजेंटेटिव होता है और बार के हित के लिए उसे काम करना चाहिए। मैं 3 दिन पहले की बताऊं, एक कार्यक्रम था होली मिलन समारोह, और उस कार्यक्रम में बात कुछ और होनी थी, लेकिन हमने केवल एडवोकेट वेलफेयर की बात की, जहां भाजपा के शीर्षस्थ नेता मौजूद थे, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद थे और नेता थे। मैंने केवल इतना कहा कि जो हमारी वेलफेयर स्कीम है वो कम से कम दूनी होनी चाहिए और नेताओं को मजबूर होकर उसके लिए समर्थन देना पड़ा। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सुना दोस्तों, ये थे हमारे बार के कुछ लीडर्स। मैं और भी लोगों से आपकी बात कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।